नेता का 20 साल की लड़की से निकाह। 11 बच्चों के बाद भी नहीं रुके हाजी खलील। सपा नेता पर गंभीर आरोप। गाजियाबाद से आई एक खबर ने न सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता हाजी खलील, जिनकी उम्र 70 साल है, उन्होंने अपने से 50 साल छोटी सिर्फ 20 साल की लड़की के साथ चौथा निकाह कर लिया है। पहली नजर में ये एक निजी फैसला लग सकता है, लेकिन जब इस फैसले के पीछे 3 टूटी हुई शादियां, 11 बच्चे और एक पत्नी की शिकायत जुड़ी हो तो मामला सिर्फ निजी नहीं रह जाता। क्या एक इंसान को इतनी आजादी होनी चाहिए कि वो बार बार शादी करे, बच्चे पैदा करे और फिर रिश्तों को यूं ही छोड़ दे? और क्या एक 20 साल की लड़की के साथ 70 साल के व्यक्ति का निकाह सच में सामान्य माना जा सकता है क्या? इस पूरे मामले में दूसरी पत्नी नाजरीन सामने आई है, जो अपने बेटे के साथ इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। उसका आरोप है कि हाजी खलील हर पत्नी के साथ यही करता है, कुछ समय साथ रहता है, बच्चे होते हैं और फिर उन्हें छोड़ देता है। अब चौथा निकाह के बाद उन्हें और उनके बेटे को घर से निकाल दिया गया है। ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, बल्कि उस सोच की है जहां रिश्तों की अहमियत धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते, बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि समाज, राजनीति और सोच पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। समाजवादी पार्टी के नेता हाजी खलील, जिनकी उम्र करीब 70 साल बताई जा रही है, ध्यान दीजिएगा 70 साल, उन्होंने अपने से लगभग 50 साल छोटी लड़की से चौथा निकाह कर लिया है। जी हाँ, लड़की की उम्र सिर्फ 20 साल है। ये खबर सामने आते ही हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द और गुस्सा उस घर के अंदर है जहां पहले से ही 3 शादियों की कहानी अधूरी पड़ी थी और अब एक नई कहानी जोड़ दी गई है। हाजी खलील पहले भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। वो 1995 और 2000 में इस्लाम नगर में 2 बार पार्षद रह चुके हैं। उनका घर गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र के कैला भट्टा मोहल्ले में है। बाहर से देखने पर यह एक आम राजनीतिक व्यक्ति का जीवन लग सकता है, लेकिन अंदर की कहानी बहुत ही उलझी हुई है। उन्होंने 1988 में पहला निकाह किया था। पहली पत्नी से उनके 8 बच्चे हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने पहली पत्नी को छोड़ दिया। वो अपने बच्चों के साथ अलग रहने लगी। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है, जहां एक रिश्ता निभाने के बजाय छोड़ देना एक पैटर्न सा बनता गया है। इसके बाद 1998 में उन्होंने नाजरीन से दूसरा निकाह किया। नाजरीन का कहना है कि निकाह से पहले उन्हें ये तक नहीं बताया गया था कि हाजी खलील की पहले से एक पत्नी और बच्चे भी हैं, यानी एक सच्चाई छुपाकर नया रिश्ता बनाया गया। निकाह के बाद जब वो घर आई तो धीरे धीरे उन्हें सच्चाई का पता चला। उनके साथ भी 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन क्या एक रिश्ता सिर्फ बच्चे पैदा करने तक ही सीमित होता है? क्या एक औरत की जिंदगी सिर्फ इस बात से ही तय होती है कि वो बच्चे पैदा करे या फिर एक दिन उसे अलग कर दिया जाए? नाजरीन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने बताया कि साल 2010 में हाजी खलील ने तीसरा निकाह भी किया था। उस पत्नी से कोई संतान नहीं हुई और अब बाद में उसे 3 तलाक देकर अलग कर दिया। वो महिला अब दिल्ली में रह रही है, यानी एक और नया रिश्ता जो कुछ साल तक चला फिर खत्म कर दिया गया। और अब इन सब के बाद चौंकाने वाला मामला, 70 साल की उम्र में हाजी खलील ने 20 साल की यास्मीन से चौथा निकाह कर लिया है और उसे घर लेकर आए। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा आवाज उठाई है नाजरीन ने। वो मंगलवार को अपने बेटे के साथ कमिश्नर ऑफिस पहुंची और एडिशनल पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने साफ कहा है कि उनका पति हर पत्नी से बच्चे पैदा करता और फिर कुछ समय बाद उसे छोड़ देता है या घर से निकाल देता है। अब जब उन्होंने चौथा निकाह किया है और 20 साल की लड़की को घर लाए हैं तो उन्होंने विरोध किया।
इसके बाद उन्हें और उनके बेटे को यानी नाजरीन और उनके बेटे को घर से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। सोचिए, एक महिला जो सालों तक अपने पति के साथ रही, जिसने उसके बच्चे को जन्म दिया, उसे अचानक घर से निकाल दिया जाता है। क्या यही एक शादी का मतलब होता है? क्या यही एक जिम्मेदारी है, या सिर्फ ये एक अब खेल बनकर रह गया है? नाजरीन ने यह भी आरोप लगाया कि यास्मीन की नजर हाजी अली खलील के संपत्ति पर है और खलील खुद भी अपनी संपत्ति उसके नाम करना चाहते हैं। अब आप समझिए, इस्लाम में इस चीज को अलाउ किया गया है कि 4 निकाह किया जा सकता है, लेकिन 4 निकाह तब किया जा सकता है जब 4 में से जो भी औरतें हैं जिनसे आप निकाह करना चाहते हैं वो मजबूर हो, विधवा हो, या उनके पास रहने का कोई ठिकाना ना हो, किसी बहुत बड़ी परेशानी में हो जो निकाह करने के बाद से ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ मदद नहीं की जा रही है, यहाँ शादी को, निकाह को एक मजाक का रूप दे दिया गया है। इससे साफ होता है कि ये मामला सिर्फ रिश्तों का नहीं है, बल्कि पैसे और संपत्ति का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सवाल बहुत बड़ा है कि अगर एक इंसान 4 शादियां करता है, 11-12 बच्चे पैदा करता है और फिर एक करके अपनी पत्नियों को छोड़ देता है, तो क्या ये सिर्फ उसका ही निजी मामला है, या ये समाज को एक गलत उदाहरण पेश कर रहा है? और वो भी तब जब आप एक राजनेता है। हाजी खलील पर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। कैला भट्टा इलाके में करीब 30 करोड़ रुपयों की नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप भी खलील पर लगा है। कहा गया है कि उसने उस जमीन पर अवैध रूप से मदरसा और मस्जिद और दुकानें बनवाई हैं और फिर उन्हें पट्टे पर दे दिया है। नगर निगम को शिकायत मिलने के बाद जांच हुई और अवैध मदरसे और दुकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया। उस जमीन से अवैध पार्किंग और पानी के प्लांट को भी हटाया गया है। यानी आप सोचिए, ये कब्जा कितना बड़ा किया गया था, लेकिन धार्मिक स्थल को उस समय नहीं हटाया गया। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। यानी विवादों में उनका नाम पहले से ही आता रहा है। लेकिन अब जो ये मामला सामने आया है वो सिर्फ एक मामूली सा विवाद नहीं है, वो सिर्फ कानून का ही नहीं बल्कि नैतिकता का भी सवाल है। एक 70 साल का आदमी जो पहले से ही 3 शादियां कर चुका है, 11-12 बच्चे हैं उसके, और 20 साल की लड़की से फिर से शादी करना, क्या ये सही है? क्या ये सिर्फ इसलिए सही हो जाता है क्योंकि कानून में कहीं ना कहीं इसकी गुंजाइश है? या हमें ये भी देखना चाहिए कि समाज पर ये चीज़ आखिर क्या असर डाल रही है? एक 20 साल की लड़की जो जिंदगी की शुरुआत कर रही है, उसका भविष्य क्या होगा? क्या वो भी कुछ साल बाद एक और कहानी बनकर रह जाएगी? क्या वो भी शिकायत करने जाएगी अपने 2-3 बच्चों के साथ, जैसे पहली, दूसरी और तीसरी पत्नी बनी? और अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदारी किसकी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शादी अब एक बस मजाक बनकर रह गई? क्या शादी का मतलब सिर्फ ये रह गया है कि जब तक मन किया रिश्ता रखा, फिर छोड़ दिया और फिर एक नया रिश्ता बना लिया? अगर एक इंसान 12-13 बच्चे कर रहा हो, 12-13 बच्चों का पिता हो, तो क्या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उन्हें जन्म देने तक ही खत्म हो जाती है? क्या उन्हें सही परवरिश देना, उनका भविष्य बनाना, उसकी जिम्मेदारी उठाना, ये सारे काम उसके नहीं है? ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, ये उस पार्टी पर भी सवाल खड़ा करता है जिससे वो जुड़ा हुआ है। अगर समाजवादी पार्टी का नेता इस तरह का जीवन जीता है तो वो समाज को क्या संदेश दे रहा है? क्या यही संदेश युवाओं तक जा रहा है कि रिश्ते की कोई कीमत नहीं होती है, कि शादी सिर्फ एक औपचारिकता है जिसे जब चाहो निभाओ और जब चाहो तोड़ दो? राजनीति सिर्फ भाषण देने का नाम नहीं है। राजनीति में रहने वाले लोग समाज के लिए उदाहरण होते हैं। लोग उन्हें देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं और कई बार उनकी जिंदगियों से सीख भी लेते हैं। ऐसे में अगर एक नेता खुद ही इस तरह के फैसले लेता है तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है, और वो समाज को किस दिशा में ले जाना चाहता है ये भी एक सवाल है। नाजरीन आज इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। उन्होंने पुलिस में शिकायत की है, लेकिन क्या उन्हें सही मायनों में न्याय मिलेगा? क्या उनकी आवाज़ सुनी जाएगी? ये मामला भी कुछ दिनों में ही खबर बनकर रह जाएगा। ये पूरा मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ रिश्तों की कोई कीमत नहीं है, जहाँ एक इंसान अपनी मर्जी से लोगों की जिंदगी बना रहा है, बिगाड़ रहा है? और सबसे ज़रूरी, क्या हम ऐसे लोगों को नेता मानते रहेंगे जो अपनी निजी जिंदगी में भी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए? आखिर में सवाल सीधा है और बहुत साफ है। क्या 70 साल की उम्र में 20 साल की लड़की से शादी करना सही है? क्या 12-13 बच्चों को जन्म देकर उनकी माँ को छोड़ देना सही है?
क्या एक पत्नी को घर से निकाल देना सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि उसने सवाल पूछ लिया? अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर हमें ये भी तय करना होगा कि ऐसे मामलों पर चुप नहीं रहा जा सकता। ये सिर्फ नाजरीन की लड़ाई नहीं है, ये हर उस महिला की लड़ाई है जिसे कभी न कभी बिना वजह छोड़ दिया गया, दबाया गया या फिर डराया गया, जो अभी भी ये तय नहीं कर पा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब वक्त है इस पर खुलकर बात हो, क्योंकि अगर आज भी हम चुप रहे तो कल ऐसे मामले और ज्यादा बढ़ेंगे और तब शायद सवाल पूछने वाला भी कोई नहीं बचेगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपने सोच विचार, आप क्या राय रखते हैं इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।